इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में 5 साल की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शाम टाकिस क्षेत्र में इन युवकों के द्वारा 5 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस के मुताबिक घटना 14 फरवरी की बताई जा रही है। कुंडीपुरा पुलिस ने इस मामले में रेलवे क्वार्टर के पास रहने वाले गोलू उर्फ संजय करोसिया और शनिचरा बाजार निवासी यश साहू को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दरअसल 8 दिन पुराना घटनाक्रम होने के बावजूद इस मामले को दबाने का काफी प्रयास किया जा रहा था। छिंदवाड़ा महिला थाना पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के 2 दिन के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के द्वारा आज पत्रकार वार्ता में ये मुद्दा जब उठाया गया तो इसे लेकर छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा अपनी सफाई पेश की गई। 5 वर्षीय नाबालिग के परिजन छिंदवाड़ा के निवासी नहीं है, भीख मांगकर वो अपना गुजारा करते हैं। बच्ची और इसकी माँ, ये लोगों का कोई इस शहर में रहने की जगह नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी बाहर दूसरे शहर से आके यहाँ रुक रहे थे। ये लोग लगभग 1 महीने से शहर के विभिन्न स्थानों पे रात में रुक रहे, अपना जीवन यापन भीख मांग के कर रहे थे। जो घटना पुलिस ने जिसपे कार्रवाई की है, FIR की है, वो 13/2 की समझ में आ रही है, जिसमें साक्ष्यों के माध्यम से, पूछताछ से और वीडियो फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों का होना पता चल रहा है और पुलिस ने उसी के आधार पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया। नगरपालिक निगम सभा कक्ष में आज MIC की बैठक आयोजित हुई, जिसमें महापौर विक्रम आके, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित सभी MIC के मेंबर और निगम अधिकारी मौजूद रहे। शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर MIC की बैठक में मुहर लगी। पुलिस चौकी बड़कुही के समीप एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक को गंभीर चोट आई, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस और नगरपालिका को घटना की सूचना दी और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दमकल वाहन ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर तो काबू करने का प्रयास किया, तब तक ट्रक को काफी नुकसान हो चुका था। ट्रक परासिया से जुन्नारदेव की ओर जा रहा था। वहीं स्कूटी चालक धीरेन्द्र भावरकर तानसी खदान से ड्यूटी करके अपने घर शंकरगढ़ लौट रहे थे। तभी गोलाई के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया और वो रॉन्ग साइड आग जाकर स्कूटी सवार से टकरा गया। इस दौरान स्कूटी सवार ट्रक के पहिए में फंसकर लगभग 200 मीटर तक घसीटते रहे। वहीं जैसे ही स्कूटी पहिए में फंसकर घिसटी, वैसे ही आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची, जहां लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शहर के गीता वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ आज से हुआ, जिसमें पहले दिन कैरम, चेस, मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके बाद दूसरे दिन 23 फरवरी को कैरम, चेस प्रतियोगिताओं के फाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही रंगोली और फ्लावर डेकोरेशन प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसके अतिरिक्त गर्ल्स और बॉयज वर्ग में गोला फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित शहीद बादल भोई के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी राजाओं की वीरगाथा, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान की गाथा कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ सहित अन्य कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही छिंदवाड़ा में एक भव्य आदिवासी भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही खजरी रोड स्थित ब्रिज का नामकरण शहीद श्री बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। कि जो हमारा खजरी रोड का ओवरब्रिज है, इसका नाम बिरसा मुंडा ब्रिज रखा जाएगा। 7 महीने में चुनाव है, सब जानते हैं चुनाव में क्या होता है। मैं भी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ, यहाँ हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हमारा छोटा व्यापारी हो, हमारा छोटा
उद्योगपति हो, छोटा छोटा उद्योग है, हमारा भटकता हुआ नौजवान हो, हमारा किसान हुए जिसको भटकना पड़ रहा है खाद के लिए, पूरे प्रदेश में जहां किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, सही मूल्य नहीं मिला, क्या टमाटर का हाल हुआ। हमारे जो आदिवासी नौजवान हैं, हमारे आदिवासी बच्चे हैं, वो अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहर और शहरी विकास से जुड़ना चाहते थे, लेकिन आज मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे जो युवा आदिवासी भाई बहन है, वो इच्छुक है अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने के लिए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज से शुभारंभ हुआ। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा निकाली गई। समिति के सदस्यों के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। एक नमन गौरा पार्वती हर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव है, जो आज से चालू है, आज कल और परसों 22, 23, 24। आज श्री गणेश जी की स्थापना एवं पूजा होने के पश्चात आज कलश यात्रा निकाली गई, जिस परसों 24 तारीख को भंडारा पूर्ण स्थापना होने के साथ महाआरती होगी और भंडारा का कार्यक्रम है। गुलाबरा स्थित षष्ठी माता मंदिर में मंदिर की स्थापना के 27 वर्ष पूरे होने पर समिति के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके तहत सुबह मंदिर में माता रानी का विशेष श्रृंगार करने के साथ ही हवन पूजन और महाआरती की गई, जिसके बाद देर शाम स्कूली बच्चों के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज शिकारपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार की नई शराब नीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि एमपी अब मदिरा प्रदेश बन गया है। सस्ती शराब बेचकर मध्य प्रदेश सरकार यहां पर अच्छे दिन लाना चाहती है। महंगा राशन और सस्ती शराब, यही मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर लगातार कर्ज लिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजाना 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कर्ज लिया जा रहा है और ये करोड़ों का कर्ज इवेंटबाजी में खर्च किया जा रहा है। शिवराज सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है। सिर्फ 3 महीने हितग्राहियों को इसका लाभ देकर योजना बंद कर दी जाएगी। यदि शिवराज सरकार वास्तव में ये योजना लागू करना चाहती है तो 1 साल की राशि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को पहले दे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि 18 साल शिवराज सरकार रही है और मुझसे 1.5 साल का हिसाब पूछते हैं। हमारी सरकार में किसानों का कर्ज माफ भी हुआ और लोगों को सस्ती दर पर बिजली भी मिली। उन्होंने सौंसर में आयोजित शिवाजी प्रतिमा के अनावरण मामले में कहा कि सबको पता है कि शिवाजी की प्रतिमा के लिए किसने प्रयास किया था। बेशर्मी के साथ शिवराज ने इसकी स्थापना की है। शिवाजी प्रतिमा अनावरण का विरोध हमें नहीं करना था, इसलिए ये मुद्दा नहीं उठाया गया। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। ये इनका लक्ष्य था। महंगी
महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। शिकारपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा की। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में शहर की एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है। इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जबकि प्रदेश भाजपा सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और जिले के किसान प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर जिले के बजट में कटौती करने का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, हार्टिकल्चर कॉलेज और फुटबॉल एकेडमी के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने शिवराज सरकार को घेरा। ये 9 मंजिल की बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी, घटा के 7 मंजिल कर दी। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का सारा बजट इन्होंने काट दिया। आज यूनिवर्सिटी की हालत आपके सामने है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज जो सैंक्शन हुआ था, उसकी भी हालत आप जान रहे हो, उसकी भी पूरी बजट काट दी गई है। मैंने फुटबॉल एकेडमी के लिए प्रयास किया था, उसके लिए कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ। वैसे ही अगर हम सेंट्रल जेल की बात करें और अन्य जो विकास प्रोजेक्ट्स थे, सब पे रोक लगा दिया गया। आप कानून व्यवस्था देख रहे हैं छिंदवाड़ा में। किसान आत्महत्या का मामला अभी 3 दिन पहले आया, मोखेड़ ब्लॉक से, नरसला ग्राम से। यहाँ प्रशासन विकास यात्रा निकाल रही है और एक तरफ हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं।